एक तरफ इजराइल ने ईरान में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ की हत्या कर दी, वहीं दूसरी तरफ हमास के लड़ाके अपने नेता की मौत का गुस्सा लेकर इजरायली सेना के ऊपर कहर बनकर टूटे हैं। जंग में 300 दिन बीतने और हमास के मुखिया की मौत के बाद हमास ने ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसके हमलों और बारूद के जखीरे में कोई कमी आई है। रफा में एक बार फिर से हमास के लड़ाके जोरदार तरीके से आईडीएफ पर हमले कर रहे हैं और अब इसी कड़ी में हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायली सेना पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। वो ये है कि अल कासिम ने तल अल हवा में इजरायली सेना के बख्तरबंद वाहन पर दनादन गोले दागे हैं, जिसमें आईडीएफ को भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। और इसी इलाके में अल कासिम के कुछ लड़ाकों ने तो ऐसी बिल्डिंगों पर एंटी पर्सनल गोले बरसाए जिसमें आईडीएफ के जवान पोजीशन लिए हुए थे। अल कासिम के लड़ाकों ने इन सैनिकों पर मशीन गन से भी हमला किया है। इसके अलावा अल कासिम ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें आईडीएफ के नामेर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के चीथड़े उड़ते हुए दिख रहे हैं। अल कासिम ने इस वाहन पर एक रेड एरो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया था जो अल हुसाम टावर के करीब हुआ था। यह इलाका पश्चिमी राफा के तल सुल्तान में आता है। इसके अलावा अल कासिम ने राफा के तल जारून में इजराइल के एक ओवाक टाइप सैन्य वाहन पर रॉकेट हमला किया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। अल कासिम के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बाड़ेबंदी के करीब से गुजर रहे आईडीएफ के कुछ वाहनों पर पहले तो घात लगाई जाती है और फिर उन्हें टारगेट पर लेकर उनके ऊपर रॉकेट फायर कर दिया जाता है, जिसमें जोरदार धमाका होता है। इसके बाद हमास का एक लड़ाका छत पर चढ़कर आईडीएफ के एक टैंक पर रॉकेट फायर कर देता है और ये रॉकेट सीधा आईडीएफ के टैंक पर जाकर लगता है, जिसमें जबरदस्त ब्लास्ट होता है। इसके बाद एक दूसरा रॉकेट एक अन्य टैंक पर फायर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ तल अल हवा में अल अक्सा ब्रिगेड भी इजरायली सेना पर टीबीजी शील्ड और 60 mm मोटर गोलों से एक बड़ा हमला करती है। अल अक्सा ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें अल अक्सा का एक लड़ाका लॉन्चर में रॉकेट भरकर एक मकान की दीवार से छिपते हुए आगे जाता है और सामने खड़े आईडीएफ के टैंक पर यह रॉकेट फायर कर देता है, जिसमें बहुत बड़ा धमाका होता है। और इसके बाद पूरी स्क्रीन धुंधली हो जाती है और ये लड़ाका आगे की तरफ भागने लगता है। इसके बाद स्क्रीन में एक और लड़ाका आता है जो बिल्डिंग में छिपकर सामने से जा रहे आईडीएफ के टैंक पर रॉकेट फायर कर देता है, जिसमें जोरदार तरीके से ब्लास्ट होता है।